Hello dear students of class 12. Once again I welcome you all in this online digital classes. So today we are here to start our next chapter of the course, that is chapter number 10, vector algebra. As we have finished the previous chapter, that was chapter number 9, differential equations. So today we have to start our next chapter, chapter number 10, that is vector algebra. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. I think you might have studied some basic concept of vectors in your physics subject in your previous class 11th standard. So but now in this chapter we will study in detail about vectors. Okay, so first of all, what do you mean by vectors? वेक्टर्स की अगर हम सिंपल बेसिक डेफिनेशन बात करें तो वही है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है कि एनी क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायमेंशन. ओके, which has, sorry, not dimension, direction, which has magnitude as well as direction is known as vector quantity. ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी गिवन और डायरेक्शन भी गिवन हो, दैट इज नोन एज वेक्टर. ठीक है, जैसे स्पीड और स्केलर के, स्पीड और वेक्टर के बीच में आप लोगों ने बीच में डिफरेंसेस पढ़े थे कि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, किसी के भी पोजीशन वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है? किसी भी वेक्टर के अंदर आपने क्या फाइंड करना है? पोजीशन वेक्टर. ठीक है, पोजीशन वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? अंडर द यू कैन सी ऑन पेज नंबर 425. ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोई आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है और ये कोई पॉइंट है. मान लीजिए अगर मैं 3 डायमेंशनल प्लेन की बात करूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ठीक है ना, तो ये कोई भी पॉइंट है मान लीजिए P, जिसका पॉइंट है x, y, z. ठीक है ना, ये O क्या होता है? ओरिजिन. तो अगर आपने इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एनी वेक्टर विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर OP. ठीक है, तो इस OP का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है? ऑफ कोर्स, ठीक है, हो जाएगा जैसे आप लोग अगर किसी भी चीज़ से अगर आप डिनोट करें. ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, अगर किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर आपने किसी भी वेक्टर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड. सबसे पहले आप किसी वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, कोई भी एक वेक्टर हो सकता है. ठीक है, वेक्टर जनरली कैसे होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, कोई भी पोजीशन वेक्टर. ठीक है, कोई भी अगर हम वेक्टर आर की बात करें, कोई भी एक वेक्टर है वेक्टर आर, तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, अब यहाँ पे आई जे के क्या है? यहाँ पे आई जे क्या है? यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप. ध्यान से लिख ले स्टूडेंट्स, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, जो आई कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. जे कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और के कैप है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1. यूनिट का मतलब 1. So any vector having magnitude equals to 1 is known as unit vector. ठीक है, अभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? अगर मान लीजिए इस वेक्टर r का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, बेसिक टर्म्स में आज आपको सिर्फ बता रहा हूँ. मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है ऐसे मॉड से. ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर r. तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ पे एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप. ठीक है, वाई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड के जेड क्या है? कोफिशिएंट ऑफ के कैप. ओके, नाउ उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस. नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस. सुन देखिए, जो यहाँ पे एक्स वाई जेड है उनका आप डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं. ठीक है, जैसे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? एक्स. जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? वाई. और के कैप का कोफिशिएंट क्या है? जेड. तो ये एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे? आपके डायरेक्शन रेशियोज. ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? सुन देखिए, इनको डिनोट करते हैं एल, एम और एन से. डायरेक्शन कोसाइंस को किस से डिनोट किया जाता है? एल, एम, एन.
अभी एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एल की वैल्यू क्या होती है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा और एन की वैल्यू होती है आपके पास कॉस गामा, ठीक है। तो एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा, ठीक है। अभी ये अल्फा बीटा गामा क्या है, सो जिस भी वेक्टर की बात करें तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर आर है, ये कोई क्या है वेक्टर आर, ठीक है ना। तो ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ध्यान रखिए कोई भी वेक्टर जिसका आप लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो होता है अल्फा, ठीक है, नॉट अल्फा बार, मतलब सिंपल अल्फा एंगल। और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, दीज आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, सो cos अल्फा कम्स L, cos बीटा कम्स M एंड cos गामा कम्स N, ठीक है। इसके नीचे स्टूडेंट्स आप स्टार बना के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। आप छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लोग जो स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग रिलेटेड आप लोगों ने फिजिक्स में एक लॉ भी पढ़ी थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोगों ने वो लॉ नहीं पढ़नी, हमने सिंपल पढ़ना है कि हाउ यू आर गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Because friends, I am just explaining you all the basic concepts. The questions in the exercise that will you have to do on your own. ठीक है, very basic questions based upon these topics which I am going to teach you today. ठीक है, so addition of vectors. Let us take an example. For example, vector A is 2i cap plus 3j cap plus 7k cap. Okay, and let us say vector B is 3i cap plus 7j cap plus 2k cap. ठीक है, ये कोई दो वेक्टर्स हैं और आपको फाइंड करना है एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है स्टूडेंट्स, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट साथ ऐड कर दो, जे वाली टर्म को ऐड कर दो और के वाले के टर्म के साथ ऐड कर दो। सो 2i प्लस 3i कितना 5i कैप प्लस 3i प्लस 7j, सॉरी 3j प्लस 7j गिव्स यू 10j कैप एंड 7k कैप प्लस 2k कैप गिव्स यू 9k कैप। सो 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 9k कैप, ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन फाइंड करना होता तो 2i माइनस 3i, 3i माइनस 7i और 7i माइनस 2i कर, सॉरी 3j माइनस 7j एंड 7k माइनस 2k, इन सबको आप सेपरेट करके आप डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एक फॉर्मूला और एक मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पास बहुत एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 80 to 90% इस चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। दो तीन टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। कोई भी अगर वेक्टर ए है, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वेक्टर ए से डिनोट किया, वेक्टर बी से डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर आर से। कोई भी अगर वेक्टर ए है और उस वेक्टर ए के डायरेक्शन में अगर आपको क्या निकालना है, कोई दूसरा यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर आपने किसी भी वेक्टर ए के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका डिनोट कैसे किया जाता है, ए कैप से। सिंस कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट, जैसे आई कैप मैंने बताया था ना यूनिट वेक्टर्स। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए कैप। कैप हमेशा क्या डिनोट करता है कि वो यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप का फॉर्मूला है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर उसी वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, ए कैप, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना।
इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, लेट अस डू दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. I am reading that question for you people. Find the unit vector in the direction of vector A. एक वेक्टर A आपको गिवन है, is equals to I cap. This is question number 7. ठीक है, वेक्टर A is equals to I cap plus J cap plus 2K cap. I cap plus J cap plus 2K cap. इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर. ठीक है ना. सो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? वेक्टर A cap is equals to वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. आपको ऊपर क्या चाहिए? वेक्टर A, वो आपको गिवन है. नीचे आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो देखिए. सो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक्स होता है आई कैप का कोफिशिएंट, वाई होता है जे कैप का कोफिशिएंट, और के होता है जेड होता है के कैप का कोफिशिएंट. ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1. सो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2 का स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4, सो दिस इज रूट 6. ठीक है, तो ए कैप क्या हो जाएगा आपके पास? वेक्टर ए क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2K कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. वेक्टर ए वो कितना है? तो रूट 6. तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसके डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दीजिए. मतलब 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 6 के. ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर. ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.2, जो क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए. ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में. ओके, उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं. उसके बाद जो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक आता है, ठीक है, वो एक सिंपल सा टॉपिक है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर मतलब अगर कोई मान लीजिए वेक्टर है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, छोटी छोटी सी टर्म्स में सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नो नीड टू राइट इट डाउन ऑल द थिंग्स. कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं. कंपोनेंट्स के कहने का मतलब है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि जैसे वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे. इसमें मतलब ये जो सिंपल ये जो टर्म्स है इसकी, ठीक है, तो कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप एंड जेड के कैप. ये इसके 3 क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट्स. ठीक है, 3 कंपोनेंट्स इसके क्या हो जाएंगे? एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप. ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिंपल कंपोनेंट्स. ओके, ये छोटी सी टर्म है आपके पास. एक एग्जांपल नंबर 7 आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसी के जैसा आपके एक्सरसाइज में यस क्वेश्चन नंबर 10. ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 क्या फाइंड करना है? एनी वेक्टर. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो बताया यूनिट वेक्टर का. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. एक वेक्टर आपको गिवन है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2K कैप. एक वेक्टर गिवन है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2K कैप. इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर नहीं, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है. रीड द क्वेश्चन. फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2K कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. लेकिन आपको जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होना चाहिए, 8 यूनिट्स होना चाहिए. कैसे करेंगे? सो पहले हम इसके लिए यूनिट वेक्टर ही फाइंड करेंगे. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन a unit vector. ये आपको वेक्टर a गिवन नहीं था, आप लेट कर लीजिए. ठीक है ना, मतलब ये वेक्टर गिवन था तो आपने इसका वेक्टर a के इक्वल अज्यूम किया. यू कैन राइट डाउन. सो अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, तो कैसे डिनोट करते हैं? a कैप. सो a कैप का क्या फॉर्मूला है? वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए अंडर द रूट ऑफ x. x क्या होता है? आई कैप का कोफिशिएंट.
सो 5 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट क्या है -1, सो -1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में सिर्फ प्लस ही आएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना है 2, सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, सो +1 + 4 2 का स्क्वायर, सो इट्स 30 √30 या 25 + 4 29 + 1 is 30 √30, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अब आप निकाल सकते हैं ए कैप कितना, वेक्टर ए मतलब 5i कैप - j कैप + 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है √30, ठीक है ना। लेकिन आपको जो वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर, ये क्या है यूनिट वेक्टर, लेकिन आपको क्या वेक्टर फाइंड करना है तो लिख लीजिए देयरफॉर अ वेक्टर नॉट यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर in the direction of vector A with magnitude या having magnitude 8 units। कोई अगर आपने ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो पहले आपने क्या यूनिट वेक्टर फाइंड करके उस यूनिट वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपने ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × a कैप, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 8 × a कैप कितना है 5i कैप - j कैप + 2k कैप अपॉन 30, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। सो 8 5s are 40, so 40i कैप अपॉन इट्स आई थिंक √30 नॉट 30 √30, सो डिनोमिनेटर्स भी सेपरेट कर लीजिए साथ के साथ, -8 अपॉन √30 j कैप, 8 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 16 अपॉन √30 k कैप, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर हैविंग यूनिट्स हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। Okay, now next topic is a vector joining 2 points, a vector joining 2 points। अगर आपको ये फाइंड करना है कि find the vector which is formed by joining the 2 points, find the vector formed by joining the 2 points, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहले टॉपिक लिख लीजिए vector joining 2 points, vector joining 2 points। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, तो मान लीजिए जैसे कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे ये है A और ये है पॉइंट B। A पॉइंट है मान लीजिए x1, y1, z1 और B पॉइंट है मान लीजिए x2, y2, z2, और आपने इन दोनों के बीच में वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर AB। क्या फाइंड करना है, वेक्टर AB। तो वेक्टर AB का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए बी, ठीक है। बट स्टूडेंट्स यू शुड नो दैट विच इज इनिशियल पॉइंट एंड विच इज फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर तो वेक्टर ए बी मतलब फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लीजिए वेक्टर बी ए लिखेंगे तो वेक्टर बी ए वेक्टर ए बी के इक्वल नहीं होता। वेक्टर बी ए का मतलब बी से लेकर ए तक का वेक्टर, ठीक है। तो अगर ए से बी फाइंड कर रहे हैं तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है। अगर बी ए वेक्टर फाइंड करेंगे तो बी आपका इनिशियल पॉइंट है, ए आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल पॉइंट्स को माइनस करना है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ओके। फिर स्टूडेंट्स एक सेक्शन फार्मूला आता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, अपने 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी। 10th में आपने 2D में पढ़ा है और 11th क्लास में आप लोगों ने 3D के केस में स्टडी किया है। अब सेक्शन फार्मूला यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए, ठीक है, सेक्शन फार्मूला
जो अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। नहीं वो तो मिड पॉइंट फाइंड करना है, ऐसे डायरेक्शन डायरेक्ट कोई बुक में क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी वेक्टर आपने फाइंड करना है, वेक्टर आर, ठीक है। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट्स के लिए नहीं वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर्स को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर आर, पीवी स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर व्हिच divides two vectors, ठीक है, which divides P and Q internally, कोई भी दो पॉइंट्स हैं P and Q internally, P and Q internally in the ratio M ratio n is given by, अब कोई भी R पॉइंट है, ठीक है, जो P और Q पॉइंट को M रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो उस R पॉइंट के अगर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो उस R का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OR, वेक्टर OR इज इक्वल्स टू क्या है, M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N, ठीक है। M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N। अब यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B के हैं स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन वेक्टर A इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P and B is a position vector of point Q. You can write down where vector A is a position vector of point A and B is the position vector of point B. Not point B, point Q. P point का पोजीशन वेक्टर A और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B, ठीक है। स्टूडेंट्स ये माइनस है, सॉरी प्लस है, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली, जैसे स्टूडेंट्स आपने प्लस 1 में पढ़ा था, ठीक है, प्लस प्लस है तो क्या होता है इंटरनली, एक्सटर्नली होता है तो बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला फिर से लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R व्हिच डिवाइड्स P and Q एक्सटर्नली इन द रेशियो M रेशियो N, तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस ऊपर नीचे क्या आ जाएगा माइनस M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A अपॉन M माइनस N, ठीक है। इसके क्वेश्चन के बेसिस पे स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन स्टडी करना है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 ऑन पेज नंबर 439, पेज नंबर 439 पे एक आपकी एग्जांपल गिवन है जहां पर ये बताया गया है। ओके, जो ये सारे टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपके हैं एक्सरसाइज 10.2 में, ठीक है ना। तो आप आराम से उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के मैंने भी करवाए हैं। अब स्टूडेंट्स अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे आज, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या टॉपिक पढ़ा था, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो हम लोग फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स का, वो दो टाइप का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट को आप लोग एक और नाम से भी जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट, इज नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स क्यों बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जो आपका डॉट प्रोडक्ट का कोई भी दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है वो एक स्केलर वैल्यू आती है। मतलब सिंपल कोई नंबर आएगा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने 20, 5, 10 सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, स्केलर वैल्यूज आते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, ठीक है। जैसे एक्स आई कैप मतलब 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, कोई भी इस टाइप का वेक्टर आएगा
आंसर आते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बाद में स्टडी करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डॉट प्रोडक्ट। सिंपल दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि उनकी यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सो उसके लिए देखें, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1, j cap dot j cap is equals to 1 and k cap dot k cap is equals to 1। ठीक है, i dot i कितना होता है 1, j dot j कितना 1 and k dot k also 1, k cap dot k cap। ठीक है, सेम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1, लेकिन अगर अपोजिट में, ठीक है, अगर आप फाइंड कर रहे हैं i dot j तो वो होता है 0, साथ ही साथ अगर आप फाइंड कर रहे हैं i dot k तो वो भी क्या होता है 0। सिमिलरली अगर आप j का i के साथ फाइंड कर रहे हैं तो वो भी 0, और j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो वो भी 0। ठीक है, सिमिलरली k डॉट i इज इक्वल्स टू 0 एंड k डॉट j इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट i डॉट i मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, लेकिन अगर अपोजिट के साथ मतलब i का j के साथ और i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ठीक है, सो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हुए, विच विल बी वेरी यूजफुल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम दो प्रोडक्ट्स का क्या फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो ये मैं दो वेक्टर्स लिखो, लेट अस से वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i कैप minus 3j cap plus 6k cap and vector b is equals to, this is example, ठीक है, ये क्या है, कोई एग्जाम्पल कर रहे हैं, and vector b is equals to similarly say I cap plus 4j cap plus 29k cap। ठीक है, let us say it is 7i cap plus 4j cap plus 29k cap। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर आपने क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट कैसे शो किया जाता है स्टूडेंट्स, सिंपल डॉट। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रॉपर्ली दिखाते हैं। ठीक है, सो a डॉट b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ i और i के कोफिशिएंट्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, j कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई और k कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, लेकिन i j के साथ में नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि i डॉट i क्या होता है 1, सिर्फ i वाले कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई, j वाले कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई और k वाले कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई, नॉट i डॉट। लेकिन i j k नहीं साथ में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया कि i डॉट i कितना हो जाता है 1, तो 2 7 14, i डॉट i 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे -3 इंटू प्लस 4। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 6 इंटू 29, क्योंकि स्टूडेंट्स के 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए कोफिशिएंट्स को भी यू शुड कीप इन माइंड। ऐसे मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, 2 इंटू 7 14 माइनस 3 4 इज 12, नो प्लस 29 इंटू 6। देखो 29 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9 गिव्स यू 54। ठीक है, 5 6 2 12 7 174। ठीक है ना, 29 इंटू 6 कितना होगा, 174। After that you have to just solve it. 14 minus 12 gives you 2 plus 174, that is 176। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है वेक्टर्स का, 176। इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, सिंपल नंबर, स्केलर वैल्यू, तो इसीलिए इसको प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एचवी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अकॉर्डिंगली। सबसे पहला तो जो मैंने बताया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, उसका भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड आउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है आपके पास cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये ए बी वेक्टर क्या है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। लेट अस फर्स्ट वेक्टर से एंगल ए, सॉरी वेक्टर ए, एंड सेकंड वेक्टर से लेट अस वेक्टर बी, ठीक है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर आपको किसी भी दो एंगल्स के बीच में एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। फिर थीटा अगर आपने फाइंड करना होगा, थीटा के लिए क्या कर दीजिएगा, cos को राइट हैंड साइड ले जाओ, cos इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। सो दिस इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। We're going to do one question today of this topic from exercise 10.3. Question number 2. ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 10.3 का इसी टॉपिक का है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लीजिए। वेक्टर ए इज गिवन टू यू एज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आफ्टर दैट वेक्टर बी इज गिवन टू यू 3i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस k कैप, ठीक है। तो ये आपको दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो यू कैन ऐड ऑन देयरफॉर angle between two vectors is this one, ठीक है। तो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दीजिए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट वेक्टर बी, ठीक है। जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। वेक्टर बी कितना है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ओके, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ, मतलब इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। सो